देख रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारी खास पेशकश संदेश खाली का सच। आज आपको बताएंगे कि संदेश खाली का आखिर सच क्या है। राजनीतिक बयानबाजी से इतर आखिर महिलाएं जो अपने दर्द को लेकर कराह रही हैं, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी हाईकोर्ट को कि वो दखल दे और कहे कि संदेश खाली में इंसाफ होना चाहिए और आरोपी को सरेंडर करना चाहिए। आज परत दर परत आपको बताएंगे क्या है संदेश खाली का सच। पश्चिम बंगाल संदेश खाली हिंसा मामले में ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें ममता सरकार को बताना होगा कि उसने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के लिए क्या क्या किया। हाईकोर्ट ने संदेश खाली हिंसा में मास्टरमाइंड कहे जा रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सरेंडर करने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद ममता सरकार को हाईकोर्ट में हलफनामा देना होगा। इसके अलावा इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम संदेश खाली के मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता जहां कहीं भी है उसे सरेंडर करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी अधिकारियों पर हमले के साथ स्थानीय लोगों की जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप है। शाहजहां शेख 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी पर हमले के बाद से ही फरार है। सदियों से सुनते और पढ़ते आए हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या वाकई बंगाल में महिलाओं की अस्मिता खतरे में है। क्या वाकई बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यूं तो बंगाल में हिंसा कोई आम बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनवरी में जो हुआ उसके बाद से लगातार ये नाम सुर्खियों में है। कोलकाता से 75 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटे संदेश खाली का नाम हर किसी की जुबान पर है। दरअसल यहाँ पर रहने वाली महिलाओं ने जो आप बीती सुनाई, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दास्तां ऐसी कि मानो यकीन कर पाना मुश्किल हो। तकलीफ ऐसी कि लगे मानो कोई बॉलीवुड मूवी की कहानी हो। जी हाँ, कहानी इसीलिए क्योंकि यहाँ की महिलाओं का कहना है कि उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। जब मन होता है उन्हें बुलाया जाता है, उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। खौफ और सितम का आलम यह है कि महिलाएं डर के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। धान उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे। जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गया, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को। रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। দেখছেন যে এরকম নোনা জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে
আমাদের বাড়ির সামনে আমরা এসে দেখেছি যে এরকম হচ্ছে পাকা ধানের উপরে ওরা মাটির নোনা জল তুলে দিয়েছে। আমাদের উপরে প্রচুর অনেক অত্যাচার হচ্ছে। অত্যাচারটা তো প্রচুর পরিমাণেই হতো, যেমন হচ্ছে কিছু মানুষজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো যে এখানে কাজ করতে হবে, আজকে রাত্রে কাজ করতে হবে। কাজ করার পরে কোনো পরের দিনে গিয়ে যদি কেউ টাকা চাইতো তাকে তো টাকা দিত না, উপরন্তু বলতো উপরন্তু তাকে মারধর করা হতো। उत्तर 24 परगना के इस इलाके का नाम भले ही संदेश खाली हो, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ शाहजहां शेख की सल्तनत चलती है। वही शाहजहां शेख जो टीएमसी का कार्यकर्ता है, वही शाहजहां शेख जिसे महिलाएं अपना गुनहगार मानती हैं, वही शाहजहां शेख जिसे टीएमसी का वो बाहुबली कहा जाता है, जो अपनी मर्जी से महिलाओं पर हर सितम ढाता चला गया, लेकिन उफ तक करने नहीं। यानी स्थिति बयां करने के लिए ये कहना काफी है कि जिंदा भी रहना और जहर भी पीना। वो महिलाएं जो मजबूर हैं शाहजहां शेख के सितम सहने को, यानी स्थिति बयां करने के लिए ये पंक्ति काफी है जो कहती है कि जिंदा भी रहना और जहर भी पीना। वो महिलाएं जो मजबूर हैं शाहजहां शेख के सितम सहने को। उनका आरोप है कि यहाँ मौजूद टीएमसी दफ्तर सिर्फ महिलाओं के शोषण का अड्डा बन गया है। তাড়িয়ে কি আমাদেরকে বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে গেছে, এরকম যদি কোনো কথা বলো তাহলে তোমাদের উপরে তোমার সাদা থান পড়তে হবে, এই সব বলছে ওরা। আর আমরা এখানে মহিলা মিলে আমরা অন্তত 30 বছর ধরে পুজো করি, মহিলারা শুধু আদিবাসী মহিলা। তা সেই পুজোটাকে আমরা মোটে চালাতে পারছি না, ভয়তে আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছি, আমরা বাড়িতেই থাকতে পারি না। তা পুজো করব কি করে? তারপর মনে করলাম যে না, পুজোটা আজকে 30 বছর করে নিয়ে ছেড়ে দেব, তো আমরা পুজোটা করি। তাই আজকের এই সবাই মিলে একটু পুজোটা করছি। আমরা কোনো আর আরামজম করতে পারিনি, আমরা ভয়তে অন্তত পুজোটা করি, এইভাবে আমরা চালাচ্ছি। আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, নদীতে পোনা ধরি, আমাদের খেটে খাওয়া মানুষ। এইবার আমাদের এই একটা ফসলের দেশ, মানে বর্ষাকালে চাষটা হয়। এইবার চাষটা হলে আমাদের সবাই যা হোক 2-5 বস্তা 10 বস্তা ধান হয়, তাতে করে আমাদের কোনো রকম চলে যায়। এইবার আমাদের যে পার্টির নেতারা, তারা মানে যখন যা ডাকে তখন তা যাই, কিন্তু রাত 10টায় যদি এক্ষুনি ছেলেদেরকে বললো, টোটো চালায় ছেলেরা সব, তাদেরকে বললো এই যারা যে নেতা যে পদে আছে তাদেরকে বললো এই এক্ষুনি 100 খানি লোক নিয়ে এসো, তাহলে আমাদের তো সংসার আছে। खबर जैसे ही बाहर निकली तो मानो जंगल में आग की तरह फैल गई। राजनीतिक पार्टियां तो छोड़िए, खुद राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस भी संदेश खाली पहुंचे और महिलाओं का दर्द जाना। महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया, फिर जबरन जमीनों पर कब्जा किया। महिलाओं की मांग है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि शाहजहां शेख तभी से फरार है जब ईडी की टीम उसके यहाँ पहुंची थी। इसी के साथ महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों से सांठ-गांठ का आरोप भी लगाया। राजनीति में रसूखदारों का बोलबाला कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या कोई भी रसूख, क्या सत्ता का लालच महिलाओं की अस्मिता से ऊपर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो और अनगिनत महिलाएं उनके सामने अपनी लुटती अस्मिता का हवाला देते हुए बता रही हो कि किस कदर उनकी पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें यौन शोषण का शिकार बना रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री बोलती है कि ये साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, तो सवाल उठना लाजमी है कि बिना जांच के आखिर माननीय मुख्यमंत्री इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि ये सिर्फ आरोप है। सवाल ये भी उठता है कि क्या पार्टी प्रेम ने मुख्यमंत्री को इतना मजबूर कर दिया कि वो उन महिलाओं को अनसुना कर रही है, जो महिलाएं उन्हें अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी और दीदी के रूप में देखती है। एक महिला ही एक महिला का दर्द समझ सकती है। इस बात को मुख्यमंत्री आखिर क्यों झुटलाने पर अड़ी है? গণতন্ত্রে মানুষ শেষ কথা বলে, শেষ কথা গুন্ডারা বলে না। দুয়ারে সরকার সবার দরকার, তাই তো 11 কোটির বেশি লোক এসছে, 8 কোটির বেশি লোক উপকৃত হয়েছে, পাড়ায় সমাধান 3 কোটির বেশি উপকৃত হয়েছে মানুষ। জেলায় ঘুরে ঘুরে 600টা প্রশাসনিক সভা করেছি,
ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোকস। কমপ্লেন ডিসপোজালের জন্য সিএমওতে গ্রিভ্যান্সেস রিড্রেশন সেল করা হয়েছে। 26 লক্ষের বেশি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে 94%। একই উদ্দেশ্যে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী 4 লক্ষ অভিযোগের মধ্যে 2.9 লক্ষ ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। এছাড়াও জনসংযোগ কর্মসূচি চলছে। 25শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে যারা আবেদন করেছে, যাদের পরিষেবার পক্ষে উপযুক্ত, তাদেরগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। এইভাবে মনে রাখবেন, জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত 90% বেশি মানুষ বাংলায়, এক একটা পরিবার একটার থেকে বেশি, কেউ 2-3টে করেও সুযোগ সুবিধা পায়। এবং আমি গর্বের সাথে বলি, লক্ষ্মীর ভান্ডার আমাকে জানিয়েছিল সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী এবং দুয়ারে সরকারকে, আরো 13 লক্ষ মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করে সংখ্যাটা করা হয়েছে 2,13 লক্ষ। बहरहाल संदेश खाली को लेकर राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो है महिलाओं के साथ न्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। संदेश खाली में जो हुआ उसे हिंसा के साथ ही राजनीतिक हिंसा भी कहा जा रहा है। एक तरफ जहां महिलाएं यौन उत्पीड़न, रेप और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी थम नहीं रहा है। लेकिन कहां से हुई इसकी शुरुआत और क्यों मामला आज देश का एक चर्चित मुद्दा बन गया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। संदेश खाली हिंसा की नींव 5 जनवरी को रखी गई, जब टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर ईडी रेड करने पहुंचती है। लेकिन इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं 2019 के कोविड काल में, जिस दौरान सरकार की ओर से राशन वितरण किया जा रहा था। दरअसल शाहजहां शेख पर आरोप था कि 2019 में आए कोरोना के दौरान पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो राशन वितरण किया गया, उसमें घोटाला हुआ, जिसकी ईडी जांच कर रही है। इस मामले में ईडी की टीम ने अनियमितताओं के चलते तत्कालीन खाद्य एवं वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक और उनके करीबी बिजनेसमैन वकीपुर रहमान को गिरफ्तार किया था। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को भी वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी कहा जाता है और इसी राशन वितरण मामले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची थी, जहां लगभग 1000 से ज्यादा की संख्या में मौजूद शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम के साथ मारपीट करते हुए वाहनों में तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ भी मारपीट की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त शाहजहां शेख के समर्थक ईडी की टीम के साथ हिंसा कर रहे थे, उस वक्त शाहजहां शेख अपने घर के अंदर मौजूद था। ईडी का कहना है कि जिस काम के लिए हम गए थे, उस काम को रोकने के लिए काम किया गया, जिस पर राज्यपाल ने ममता सरकार से तुरंत इस पर कार्रवाई करने को कहा। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी पर हुए इस हमले ने राज्य की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमला। 8 फरवरी शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। 9 फरवरी प्रदर्शन हिंसक हुआ और महिलाओं ने शाहजहां शेख के पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। 12 फरवरी राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया और महिलाओं से मुलाकात भी की। 15 फरवरी विधानसभा में हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, अन्याय नहीं होने दूंगी। विधानसभा में हुए हंगामे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही ये कहती नजर आई कि अन्याय नहीं होने दूंगी, लेकिन संदेश खाली पर महिलाओं की ममता दीदी ने जो कहा, वो महिलाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने से कम नहीं था। ममता ने एक तरफा शाहजहां शेख का बचाव किया। ममता ने कहा, संदेश खाली में आरएसएस का गढ़ है। संदेश खाली में इतने हंगामे के पीछे ईडी का हाथ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहजहां को निशाना बनाकर संदेश खाली में घुसकर उत्पात मचाया था। ममता ने सवाल उठाया कि वहां चेहरे पर मास्क लगाकर लोग हिंसा भड़का रहे हैं। संदेश खाली में शोर मचाने वाले लोग दरअसल बाहरी लोग हैं। ममता ने साफ कहा कि संदेश खाली में जो घटना घटी, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। গণতন্ত্রের মানুষ শেষ কথা বলে, শেষ কথা গুন্ডারা বলে না। দুয়ারে সরকার সবার দরকার, তাই তো?
11 কোটির বেশি লোক এসছে, 8 কোটির বেশি লোক উপকৃত হয়েছে, পাড়ায় সমাধান 3 কোটির বেশি উপকৃত হয়েছে মানুষ। জেলায় ঘুরে ঘুরে 600টা প্রশাসনিক সভা করেছি। ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোকস। কমপ্লেন ডিসপোজালের জন্য সিএমওতে গ্রিভ্যান্সেস রিড্রেশন সেল করা হয়েছে। 26 লক্ষের বেশি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে, 94%। একই উদ্দেশ্যে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী 4 লক্ষ অভিযোগের মধ্যে 2.9 লক্ষ ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। এছাড়াও জনসংযোগ কর্মসূচি চলছে। 25শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে যারা আবেদন করেছে, যাদের পরিষেবার পক্ষে উপযুক্ত, তাদেরগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। এইভাবে মনে রাখবেন, জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত 90% বেশি মানুষ বাংলায়, এক একটা পরিবার একটার থেকে বেশি, কেউ 2-3টে করেও সুযোগ সুবিধা পায়। এবং আমি গর্বের সাথে বলি, লক্ষ্মীর ভান্ডার আমাকে জানিয়েছিল সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী এবং দুয়ারে সরকারকে, আরো 13 লক্ষ মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করে সংখ্যাটা করা হয়েছে 2,13,00,000। पूरे मामले को गौर से देखें तो 3 मुद्दे निकलकर सामने आए। पहला, शाहजहां शेख ने इलाके के लोगों के घरों और खेतों पर जबरन कब्जा किया हुआ है। दूसरा, शाहजहां शेख के सहयोगी रात को आते हैं, महिलाओं को जबरन उठाकर ले जाते हैं। गुस्साई महिलाओं का ये भी कहना है कि कभी कभी तो ये लोग 3 से 5 दिन तक उन्हें अपने पास रखते हैं, इनका यौन शोषण करते हैं। कई बार तो महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस नेता के प्रभाव में आकर FIR तक दर्ज नहीं करती। धान वह उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खरा पानी चढ़ा दिया गया है। और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को ही गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। আপনারা দেখছেন যে এরকম নোনা জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের বাড়ির সামনে। আমরা এসে দেখেছি যে এরকম পাকা ধানের উপরে ওরা মাটির নোনা জল তুলে দিয়েছে। আমাদের উপরে প্রচুর অনেক অত্যাচার হচ্ছে। অত্যাচারটা তো প্রচুর পরিমাণেই হতো, যেমন হচ্ছে কিছু মানুষজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো যে এখানে কাজ করতে হবে, আজকে রাত্রে কাজ করতে হবে। কাজ করার পরে কোনো পরের দিনে গিয়ে যদি কেউ টাকা চাইতো, তাকে তো টাকা দিত না, উপরন্তু তাকে মারধর করা হতো। महिलाओं की आप बीती जैसे ही राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी तक पहुंची, बीजेपी हंगामा करने लगी। 12 फरवरी को राज्यपाल प्रदर्शनकारी महिलाओं से मुलाकात करते हैं। राज्यपाल बोस ने कहा कि वो संदेश खाली की महिलाओं के राखी भाई हैं, उनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली की प्रताड़ित महिलाएं राजभवन में शरण ले सकती हैं, जहां उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि जिन महिलाओं को खतरा लग रहा है, वो राजभवन में शिकायत दर्ज करा सकती है। आरोपियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। A society which leaves its women to fend for themselves, to defend for themselves, if the women had to come out of the houses in numbers and protest against this ghastly crime that went around unchecked by the authorities, shame for us. बंगाल से आई रिपोर्ट बताती है कि अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से असफल रही है। साथ ही बीजेपी लगातार ये मामला सामने आने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। हालांकि इसके पीछे भी कई सारी वजह है। आज भले ही कोर्ट की इजाजत के बाद बीजेपी नेता संदेश खाली पहुंच गए हो, लेकिन कुछ समय पहले तक इसकी भी इजाजत नहीं थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ न जाने कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश खाली पहुंचने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, यहां तक कि लाठियां भी खानी पड़ी। यहां तक कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाते हुए इन पर हमला किया गया। दरजा में लात मारा, लेकिन बाद में जानला कांच तोड़ दिया। पिस्तौल निकाल के बोला जे भुजंगो दास बाहर निकालो, नहीं तो मर्डर कर देंगे, ऐसा बोला भुजंगो दास को। पुलिस था, पुलिस के साथ तृणमूल का दुष्कृत्य होता। सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने भी ममता सरकार को आड़े हाथों लिया और सवाल किया कि
जबकि बिना जांच के आखिर ममता बनर्जी इस निर्णय पर कैसे आ गईं कि सब कुछ साजिश है। ये सब बोलकर ममता शिकायतकर्ता महिलाओं के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। What is your take on this? I think that is a completely politically motivated demand. अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो पहले मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगाइए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट रूल नहीं है। ये लोग जो तथाकथित अपने को ऑटोनमस कमीशन बोलते हैं, ये सब अनफॉर्चुनेटली बीजेपी आरएसएस के कमीशन बन गए हैं। तो प्रेसिडेंट रूल का अर्थ ये है बीजेपी आरएसएस के रूल। तो जले कुमी ডাঙায় বাঘের মতন এই অবস্থা হয়ে যাবে। তো সেই জন্য প্রেসিডেন্ট রুলের ব্যাপার না, ব্যাপারটা হচ্ছে এই সরকারের উপর, এই টিএমসি সরকার যা গুন্ডাগর্দি করছে সেই সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মত। हैरानी की बात है कि देश का वो ज्वलंत मुद्दा जिसने सड़क से लेकर सदन तक संग्राम खड़ा कर दिया, उसे ममता सरकार के मंत्री सिर्फ फेक न्यूज बता रहे हैं। मंत्री पार्थ भौमिक ने साफ कहा कि महिलाओं के अपहरण जैसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज है जिसे बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है। इधर का एक फेक न्यूज फैला हुआ था, बीजेपी एंड सीपीएम ऑर्गेनाइज्ड हुए थे। ये फेक न्यूज जो इधर हमारा माँ बहन का सम्मान नहीं है, पूरा फेक है। ये जो माँ बहन है, ये संदेशखाली का जो माँ बहन है, ये क्लियर कर दिया, इधर ऐसा घटना नहीं हुआ। जो कंप्लेन आप लोग बीट किए, पब्लिक से बीट किए, क्या क्या वो अलग है, वो अलग है। किसी को लीज का रुपया नहीं मिला, किसी को जमी का मालिकाना नहीं मिला, इस तरफ का अभियोग है। लेकिन कोई माँ बहन का संभ्रम हरण हुआ है, इस तरफ का कोई कंप्लेन नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संदेश खाली इस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच महिलाएं राजनीति का वो केंद्र हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीतिक पार्टियां घूम रही हैं। हालांकि अपने अपने अंदाज में हर कोई महिला हितैषी होने का दावा जरूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। संदेश खाली में जो हुआ उस पर राजनीतिक पार्टियों के अलावा सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने भी ममता सरकार की आलोचना करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जंग का अखाड़ा बन गया है। वहां की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेताओं ने उनका यौन शोषण किया। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा सोमवार को पश्चिम बंगाल पहुंची। यहां पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने तृणमूल नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिलाओं से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं प्रदर्शन की आंच सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में भी कई सामाजिक संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। दिल्ली यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ओर से राजधानी दिल्ली में न सिर्फ ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया, बल्कि प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन और न्याय के बीच सभी की निगाहें ममता सरकार पर टिकी है। हाईकोर्ट ने आदेश तो दे दिया है, लेकिन क्या पारदर्शिता के साथ जांच हो पाएगी? क्योंकि अभी तक की पुलिस की कार्यशैली बताती है कि उसने सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारों पर काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।